स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है रिजोल्यूशन, इसका मतलब ठहराव। मीटिंग में चर्चा करने के बाद कोई भी इशू के ऊपर एक चर्चा करने के बाद एक फाइनल निर्णय लिया जाता है, फाइनल डिसीजंस लिया जाता है, उसको ही कहा जाता है रिजोल्यूशन, ठहराव, अंतिम निर्णय। देखते हैं रिजोल्यूशन के बारे में। अ मोशन एक्सेप्टेड इन अ मीटिंग इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। इसका मतलब जो इशू, जो मोशन प्रपोजर और जो मूवर ने मीटिंग के सामने रखा है उसके ऊपर चर्चा की जाती है और मीटिंग में, और उसको एक्सेप्ट किया जाता है मीटिंग में। अध्यक्ष उसको एक्सेप्ट करता है और उसके ऊपर चर्चा होने के बाद जो निर्णय लिया जाता है, फाइनल निर्णय, उसको ही कहा जाता है रिजोल्यूशन। अ रिजोल्यूशन इज़ अ फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजंस ऑफ अ मीटिंग। ये मीटिंग का फाइनल डिसीजन रहता है रिजोल्यूशन, और एक फॉर्मल डिसीजन रहता है मीटिंग का। नो डिस्कशन इज़ अलाउड ऑन द रिजोल्यूशन। एक बार मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हो गया पर्टिकुलर विषय के सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें उसके ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं होती है और वो चेंजेस भी नहीं होता। तो इस तरह से अध्यक्ष मीटिंग के बाद मीटिंग में चर्चा होने के बाद जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है, जो निर्णय लिया जाता है, उसमें उसके ऊपर बाद में कोई चर्चा नहीं होती। एक बार रिजोल्यूशन पास हुआ तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। एवरी रिजोल्यूशन शुड बी रिकॉर्डेड इन मिनट्स बुक। जो रिजोल्यूशन मीटिंग में पास हुआ है उसका रिकॉर्ड, उसका नोंद मिनट्स बुक में लिखा जाता है। जो इतिवृत्त नोंद हुई रहती है कंपनी की, उसमें लिखा जाता है। एवरी रिजोल्यूशन शुड बी ब्रीफ एंड फ्रेम इन द अफर्मेटिव फॉर्म। जो भी रिजोल्यूशन, जो भी फाइनल निर्णय मीटिंग में हुआ है, तो उसका ब्रीफ और उसका जो अफर्मेटिव फॉर्म वो रिकॉर्ड किया जाता है। जो हर एक जो रिजोल्यूशन से, जो फाइनल डिसीजन से जो मीटिंग में पास हुआ है, उसका ब्रीफ रिकॉर्ड वो फ्रेम करके अफर्मेटिव फॉर्म में रखा जाता है कंपनी में। नंबर ऑफ मेंबर्स वोटिंग इन फेवर एंड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन शुड बी मेंशन। कौन से भी एक सब्जेक्ट के ऊपर, इशू के ऊपर, मोशन के ऊपर जब वोटिंग होती है मीटिंग में, तो जो मोशन के ऊपर चर्चा हुई है, जो मोशन है उसके अगेंस्ट में कितने वोटिंग गिरे और उसके फेवर में कितने वोट पड़े, वो सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये सब जानकारी मिनट्स बुक में लिखी जाती है और ये सब जानकारी रिजोल्यूशन में रहती है, फाइनल डिसीजंस में रहती है और रिकॉर्ड किया जाता है। रिजोल्यूशन शुड बी ड्राफ्टेड इन प्रेजेंट टेंस। रिजोल्यूशन या ठहराव, फाइनल डिसीजन हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, तैयार किया जाता है। रिजोल्यूशन कैनॉट बी अल्टर। एक बार फाइनल निर्णय हो गया मीटिंग का, एक बार रिजोल्यूशन पास हो गया तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो क्योंकि फाइनल निर्णय रहता है। तो इस तरह से रिजोल्यूशन से जो फाइनल निर्णय कौन से भी मोशन के ऊपर मीटिंग में चर्चा की जाती है और बाद में फाइनल निर्णय लिया जाता है, इसको ही कहा जाता है रिजोल्यूशन। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के प्रकार कौन से किस तरह के रिजोल्यूशन मीटिंग में पास किए जाते हैं, कंपनी को जरूर रहती है। तो पहला इधर दिया है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, सामान्य ठहराव ये मीटिंग में पास किया जाता है। और ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करने के लिए कम से कम 50% से ज़्यादा वोट्स वो मोशन के ऊपर या सब्जेक्ट के फेवर में होना चाहिए, तो वो रिजोल्यूशन पास होता है, उसको ही कहा जाता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अ रिजोल्यूशन विच इज़ पास बाय सिंपल मेजॉरिटी इट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है उसको ही कहा जाता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। मोर देन 50% ऑफ द वोट्स शुड बी इन फेवर ऑफ मोशन। कम से कम ज़्यादा 50% वोट्स ये मोशन के फेवर में होना चाहिए, तो सामान्य ठहराव पास होता है। तो इस तरह से पहला प्रकार है। सेकेंड इधर दिया है बी स्पेशल रिजोल्यूशन। विशेष ठहराव मीटिंग में पास किया जाता है। द रिजोल्यूशन विच इज़ पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी इट इज़ कॉल्ड एज अ स्पेशल रिजोल्यूशन। जो स्पेशल रिजोल्यूशन, जो विशेष ठहराव, उसके लिए मीटिंग में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ज़्यादा वोटिंग चाहिए, तो उसको कहा जाता है स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष ठहराव। इट इज़ पास बाय 3/4 और 75% मेजॉरिटी। तो इस तरह से मीटिंग में एक मोशन के ऊपर 75% से ज़्यादा या 3/4 मेजॉरिटी उसका वोट होना चाहिए उस सब्जेक्ट के फेवर में, मोशन के फेवर में 75% से ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए, तो उसको ही कहा जाता है स्पेशल रिजोल्यूशन। एक प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस दे के एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है।
स्पेशल नोटिस रिजोल्यूशन में भी ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन, तो जो इस तरह से स्पेशल नोटिस दे के रिजोल्यूशन पास किया जाता है, ये रिजोल्यूशन एक तो सामान्य रहेगा, एक तो विशेष ठहराव रहेगा। अ प्रपोजल ऑफ द मोशन हैज़ टू गिव अ स्पेशल नोटिस ऑफ 14 डेज टू द कंपनी। जो प्रपोजर है, जो मूवर है, जो प्रस्ताव, जो मोशन रखता है मीटिंग में, तो और उसके ऊपर जो ठराव पास करना है, रिजोल्यूशन पास करना है, तो उसके लिए उसको कंपनी को कम से कम 14 डेज पहले नोटिस देना चाहिए। अ कंपनी शुड देन गिव अ नोटिस ऑफ दैट रिजोल्यूशन टू ऑल मेंबर्स एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग। और इस तरह से कंपनी अपनी तरफ से वो नोटिस का एक कॉपी हर मेंबर को और जितने भी मेंबर से कंपनी को उनको भेजती है 7 दिन पहले मीटिंग है, ताकि हर एक मेंबर को वो मोशन मालूम हो सके, वो चर्चा क्या करने वो मालूम हो सके, और बाद में वो मीटिंग में प्रेजेंट रह के वोटिंग कर सके। तो इस तरह से एक नोटिस दे के भी ठराव पास किया जाता है मीटिंग में। 4 नंबर इधर दिया है, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, नोंदनी करके ठराव पास किया जाता है। रिजोल्यूशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। सो जो रिजोल्यूशन, जो फाइनल डिसीजन मीटिंग में पास हुआ है, तो उसका एक कॉपी और जो रिजोल्यूशन उसका एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास, कंपनी का जो रजिस्ट्रार है, नोंदनी अधिकारी, उसके पास, उसके ऑफिस में भेजी जाती है। उसको ही कहा जाता है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। रिजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ इट्स पासिंग। एक बार रिजोल्यूशन पास हो गया मीटिंग से, तो वो पास होने से 30 दिन के अंदर उसका एक कॉपी रजिस्टर ऑफिस में फाइल होना चाहिए। तो इसको ही कहा जाता है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। उसका एक कॉपी कंपनी के रजिस्ट्रार के ऑफिस में फाइलिंग होना चाहिए। और लास्ट है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, एक सर्कुलर दे के डायरेक्टर्स को, जो दूसरे डायरेक्टर्स से उनको सर्कुलर दे के, जो कंपनी के मेन डायरेक्टर्स से वो एक रिजोल्यूशन पास करते इमरजेंसी कंडीशन में। देखते when directors have to take important and urgent decisions and do not have sufficient time to call a meeting। so इस तरह से कौन सी भी एक कंडीशन या सिचुएशन कंपनी के डायरेक्टर के सामने खड़ी हो जाती है, इम्पोर्टेंट सिचुएशन या अर्जेंट मैटर्स जिसके ऊपर अर्जेंट निर्णय लेना है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं सफिशिएंट कि वो डायरेक्टर का मीटिंग बुला के उनके मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर सके। तो ये इस तरह से ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। जो डायरेक्टर उधर प्रेजेंट है कंपनी में, वही डायरेक्टर्स मीटिंग लेते हैं और वो रिजोल्यूशन पास किया जाता है। एट दैट टाइम अ ड्राफ्ट रिजोल्यूशन इज़ प्रिपेयर एंड फॉरवर्डेड टू ऑल डायरेक्टर्स। और इसके लिए जो डायरेक्टर्स कंपनी में है वो एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं रिजोल्यूशन का, और वो हर जो जितने भी डायरेक्टर्स कंपनी में उनको फॉरवर्ड करते दिया जाता है टू पास रिजोल्यूशन। इट इज़ कॉल्ड एज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। सो इसको ही कहा जाता है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मतलब परिपत्रक भेजा जाता है रिजोल्यूशन पास करके हर एक डायरेक्टर को, ताकि उनको भी मालूम हो सकेगा कंपनी के डायरेक्टर्स दूसरे उन्होंने कौन सा रिजोल्यूशन पास किया। तो इस तरह से उनको एक सर्कुलर परिपत्रक भेजा जाता है ताकि उनको भी मालूम हो सकेगा कौन सी इमरजेंसी कंडीशन के ऊपर ये रिजोल्यूशन पास किया है। तो इस तरह से ये रिजोल्यूशन से और उसके टाइप्स हमने देखे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक